स्वागत है यूपीटीईटी 2026 के इस खास विश्लेषण में। पता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी में सबसे ज्यादा नंबर कहां कटते हैं? बहुत ही सिली मिस्टेक्स में। अक्सर होता यह है कि लोग शरीर में आने वाले किसी भी टेम्पररी बदलाव को अधिक्रम यानी लर्निंग समझ बैठते हैं और बस यहीं पर हाथ से आते हुए नंबर फिसल जाते हैं। चलिए आज इसी सबसे बड़े भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ते हैं। अब देखिए, हमारी एक बहुत ही होनहार छात्रा है गीतांजलि। उसकी तरफ से एक सवाल आया। सवाल ये था कि अगर किसी को तेज बुखार है और उस बुखार की वजह से उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया है, तो क्या मनोवैज्ञानिक भाषा में उसे लर्निंग कहेंगे? यहीं पर एग्जामिनर ट्रैप बिछाते हैं। अगर दिमाग में जवाब हां आ रहा है तो समझ लीजिए सीधे सीधे नंबर कट रहे हैं। तो फिर असल में सीखना क्या है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। अधिगम का मतलब है अनुभव, अभ्यास और ट्रेनिंग की वजह से हमारे व्यवहार में आने वाला एक स्थायी यानी परमानेंट बदलाव। चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। जब कोई बच्चा पहली बार किसी जलती हुई मोमबत्ती को छूता है तो उसका हाथ जलता है, ये उसका अनुभव हुआ। अब अगली बार वो बच्चा कभी भी उस गर्म मोमबत्ती को नहीं छुएगा। उसके व्यवहार में जो ये परमानेंट बदलाव आया है ना, असल में बस यही अधिगम है। और ठीक यहीं पर गीतांजलि के उस बुखार वाले सवाल का सटीक जवाब मिल जाता है। जरा सोचिए, थकान की वजह से काम न कर पाना, बीमारी से चिड़चिड़ा होना, उम्र के साथ शरीर का बढ़ना यानी मैच्योरेशन, या फिर किसी दवा का असर, ये सब क्या है? ये सब सिर्फ टेम्पररी बदलाव हैं। ये कोई सीखी गई स्किल तो नहीं है। इसलिए सीखना हमेशा एक अर्जित प्रक्रिया है, जन्मजात या क्षणिक नहीं। हम वास्तव में कैसे सीखते हैं? आइए अधिगम के 3 मुख्य प्रकारों पर नजर डालते हैं। हमारा दिमाग मुख्य रूप से 3 तरीकों से नई चीजें प्रोसेस करता है। पहला है ज्ञानात्मक अधिगम यानी कॉग्निटिव। इसमें सीधा दिमाग का इस्तेमाल होता है, जैसे गणित के टफ सवाल हल करना। रोज मॉक टेस्ट लगाते समय यही एक्टिव होता है। दूसरा है क्रियात्मक अधिगम यानी मोटर स्किल्स। इसमें हमारे शारीरिक अंगों की गति शामिल होती है, जैसे साइकिल चलाना या कीबोर्ड पर फटाफट टाइप करना। और तीसरा है भावात्मक अधिगम, जो सीधे हमारी भावनाओं और आदतों से जुड़ा है। हर स्टूडेंट अपनी दिनचर्या में इन तीनों का ही लगातार इस्तेमाल करता है। अब तक की चर्चा से एक सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? वो है अधिगम की प्रकृति यानी इसका नेचर। सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिसे हम वोम टू टूम कहते हैं, लगातार चलती है। लेकिन एक कैच है, बिना किसी उद्देश्य के हम कुछ नहीं सीखते। जैसे यूपी टेट क्रैक करना एक बहुत बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है, और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नई परिस्थितियों के साथ सक्रिय रूप से एडजस्ट यानी समायोजन करना पड़ता है। खैर, एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी तो हम बहुत तेजी से चीजें याद कर लेते हैं और कभी कभी दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है? इसे एक तराजू के बैलेंस की तरह इमेजिन कीजिए। इसके एक पल्ले पर हैं आंतरिक कारक, जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता और सबसे जरूरी चीज अंदरूनी मोटिवेशन यानी खुद से कुछ कर गुजरने की आग। दूसरे पल्ले पर हैं बाह्य कारक, जैसे आसपास का शांत माहौल और एक अच्छे टीचर के पढ़ाने की विधि। जब ये दोनों पल्ले एकदम बैलेंस में होते हैं ना, बस तभी अधिगम अपनी टॉप स्पीड पर होता है। चलिए अब बात करते हैं अधिगम के स्थानांतरण की, यानी जब पुराना ज्ञान नई समस्याओं से मिलता है। स्थानांतरण का सीधा सा मतलब है ज्ञान का सफर करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं। गीतांजलि अक्सर यह सोचकर परेशान रहती थी कि क्या उसकी पुरानी पढ़ी हुई चीजें आज के सिलेबस में काम आ रही हैं। इसका जवाब है 100%। हाँ, जब हमारा दिमाग किसी पुरानी सीखी हुई स्किल या आदत का इस्तेमाल किसी बिल्कुल नई सिचुएशन या नए टास्क में करता है, तो उसे ही मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। अब ये जो ट्रांसफर है ना, ये 3 तरह का हो सकता है। पहला है पॉजिटिव यानी धनात्मक, जब पुराना ज्ञान नए काम में मदद करे। जैसे जिसने साइकिल चलानी सीख ली, उसे मोटरसाइकिल सीखने में काफी आसानी होती है। दूसरा है नेगेटिव, जब पुरानी आदत नए काम में बाधा डाल दे। मान लीजिए किसी को कार चलाने की आदत है और वो स्कूटर चलाते वक्त भी ब्रेक के लिए अचानक पैर दबा दे, तो एक्सीडेंट तय है। और तीसरा है जीरो ट्रांसफर, जब पुराने ज्ञान का नए काम पर कोई असर ही ना पड़े। अब खुद सोचिए, हिंदी की कविता याद करने का भूगोल के नक्शे समझने से क्या लेना देना? बिल्कुल जीरो। इसे थोड़ा और गहराई में जाकर एक सीढ़ी और पुल के उदाहरण से समझते हैं। लंबवत या वर्टिकल स्थानांतरण का मतलब है सीढ़ी में ऊपर की तरफ चढ़ना, यानी एक ही विषय में नीचे के लेवल का ज्ञान ऊंचे लेवल में मदद करे।
जैसे बचपन में पहले जोड़ना सीखा और उसी बेस पर आगे चलकर गुणा करना सीख लिया। वहीं दूसरी तरफ क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल स्थानांतरण एक पुल की तरह काम करता है, जहां एक विषय का ज्ञान उसी के समान स्तर के किसी दूसरे विषय में काम आ जाए। जैसे गणित के फॉर्मूले अचानक से फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद कर दें। अधिगम वक्र और पठार। हमारी जो ये सीखने की गति है, इसे हम ग्राफ के जरिए बहुत आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। पहला होता है सकारात्मक वक्र यानी कॉनकेव। इसमें शुरुआत थोड़ी धीमी होती है, लेकिन फिर स्पीड एकदम रॉकेट की तरह बढ़ जाती है। दूसरा है नकारात्मक वक्र यानी कॉन्वेक्स। इसमें शुरुआत तो फुल एनर्जी के साथ बहुत तेज होती है, लेकिन फिर थकान या बोरियत की वजह से स्पीड एकदम डाउन हो जाती है। और तीसरा है मिश्रित यानी एस शेप वक्र। सच बताऊं तो असल जिंदगी में यही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जहां स्पीड सिचुएशन के हिसाब से कभी तेज तो कभी धीमी होती रहती है। लेकिन उस सिचुएशन का क्या जब ग्राफ बिल्कुल सीधा एकदम सपाट हो जाए? इसी को कहते हैं अधिगम का पठार या लर्निंग प्लेटो। यह तब होता है जब बहुत ज्यादा थकान, गलत शिक्षण विधि या मोटिवेशन खत्म होने की वजह से प्रोग्रेस पूरी तरह से रुक जाती है। अगर तैयारी के दौरान कभी ऐसा लगे कि दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। यह सबके साथ होता है और पूरी तरह से नॉर्मल है। बस एक छोटा सा ब्रेक लेने से या पढ़ने की टेक्निक को थोड़ा सा बदल देने से यह पठार टूट जाता है और लर्निंग फिर से शुरू हो जाती है। चलिए अब 1 मिनट के अंदर आज के इस पूरे विश्लेषण को समेट लेते हैं। अधिगम का सीधा सा मतलब है स्थायी परिवर्तन। थकान या बीमारी से आया टेम्पररी बदलाव अधिगम बिल्कुल नहीं है। अगर पुराना ज्ञान नए काम में मदद करे तो पॉजिटिव ट्रांसफर, कोई असर न डाले तो जीरो ट्रांसफर। इस क्विक रिवीजन के साथ एग्जाम के वो 10 नंबर अब पूरी तरह से सेफ हो गए हैं। आज हमने ये तो समझ लिया कि सीखना क्या है, लेकिन हम सीखते कैसे हैं? इसके पीछे बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों के बेहद दिलचस्प प्रयोग और सिद्धांत हैं। अगली बार हम जानेंगे कि कैसे एक भूखी बिल्ली मानव मनोविज्ञान के गहरे रहस्य खोल देती है, कैसे एक कुत्ते की लार से लर्निंग की पूरी थ्योरी बन जाती है, और कैसे एक चिंपैंजी के दिमाग की बत्ती अचानक से जल उठती है। यकीन मानिए अगला सेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो ये था अधिगम का हमारा आज का संपूर्ण विश्लेषण। अगर इस सेशन से आपके कॉन्सेप्ट शीशे की तरह एकदम साफ हो गए हैं तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कॉन्सेप्ट क्लियर, यूपीटी टेट पास, ताकि ये कॉन्फिडेंस एग्जाम वाले दिन तक बना रहे। फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। जाने से पहले बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज जो भी सेशन में सीखा, क्या वो एक स्थायी अधिगम था या सिर्फ एक अस्थायी वक्र जो कल सुबह तक सपाट हो जाएगा? विचार जरूर कीजिएगा।